अगर आप भी छोटी छोटी सेविंग्स करना पसंद करते हैं और उसे एक सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी के तहत हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करके अच्छी खासी रकम बना सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट भी फिक्स रेट पर मिलता है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि ये स्कीम कौन सी है। इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए एक आम आदमी को कितने रुपए से इन्वेस्ट की शुरुआत करनी होती है, ये इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए होता है, स्कीम के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। तो चलिए सबसे पहले हम इस स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हर महीने अपनी बचत का 5,000 रुपये पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में अमाउंट कुल 3 लाख रुपये हो जाएगा। इस स्कीम के तहत 6.7% सालाना इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको 5 सालों में इंटरेस्ट के तौर पर 57,182 रुपये मिलेंगे, जिसे मिलाकर 5 साल बाद मैच्योरिटी के समय आपका पूरा अमाउंट कुल मिलाकर 3,57,182 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह ये स्कीम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर सेविंग्स को बड़े अमाउंट में बदलने का आसान तरीका और मौका दोनों देती है। ये तो बात हुई पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की, लेकिन अब सवाल ये है कि स्कीम का लाभ लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में अकाउंट कैसे खोलें। तो पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट आप 100 रुपये महीने से भी खोल सकते हैं। इसके बाद आप अपनी बचत के हिसाब से उसमें पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अमाउंट 10 के ही मल्टीपल में होना चाहिए, जैसे 500 रुपये, 1,000, 2,000, 5,000 रुपये। और पहली बार आप जितनी अमाउंट से खाता खोलते हैं उतना ही अमाउंट आपको हर महीने जमा करना होगा। वहीं स्कीम में आप अकेले यानी सिंगल अकाउंट या फिर अधिकतम 3 लोगों के साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बच्चों के लिए भी गार्जियन की हेल्प से अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी इमरजेंसी में आपको पैसे निकालने की जरूरत पड़ गई तो क्या मैच्योरिटी पूरी होने से पहले आपको पैसे मिल सकते हैं? तो आइए इसके कुछ नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल इस स्कीम की मैच्योरिटी टाइम 5 साल की होती है, यानी पूरे 60 महीने तक पैसा जमा करना होता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो 3 साल पूरा होने के बाद अकाउंट को प्रीमैच्योर यानी समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। हालांकि इस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट कम होकर नॉर्मल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जैसी हो जाती है। अब इसके साथ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ज़रूरत पड़ने पर इस स्कीम के तहत आपको लोन मिल सकता है? तो इस स्कीम की खासियत ये है कि अगर इमरजेंसी में आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो जमा अमाउंट पर लोन भी लिया जा सकता है, यानी कि आप जो अमाउंट है उसको विड्रॉ करने या पॉलिसी को बंद करने की बजाय उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, और वो ये हैं कि खाते के कम से कम 1 साल पूरे होने और 12 किश्तें जमा होने के बाद ही आप अब तक जमा अमाउंट का 50% तक लोन ले सकते हैं। लेकिन इस पर 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा। वहीं अगर लोन वापस करने की बात करें तो लोन को आप एक मुश्त या किश्तों में वापस कर सकते हैं। अगर लोन मैच्योरिटी से पहले नहीं चुका पाए तो इसे मैच्योरिटी अमाउंट से काट लिया जाएगा। ये तो हुई बात प्री मैच्योरिटी की और लोन की। लेकिन अब जो सवाल है कि क्या इस अकाउंट को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी 5 साल से अधिक टाइम के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद इसे अगले 5 साल तक बढ़ाने की सुविधा है। अगर आप चाहें तो नई किश्तें जमा करके इसे आगे जारी रख सकते हैं, या बिना नई किस्त डाले भी सिर्फ मैच्योरिटी अमाउंट को अकाउंट में रखकर भी इसे इंटरेस्ट कमाते रह सकते हैं। वहीं अगर इस स्कीम की कुछ फ़ायदों की बात करें तो पोस्ट ऑफिस आरडी उन लोगों के लिए इन्वेस्ट का अच्छा ऑप्शन है जो हर महीने रेगुलर सेविंग्स करके बड़ी रकम जमा करना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट या रिटर्न पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये रही पूरी कहानी पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की और इसके फ़ायदों की। ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।